और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम मल्टी स्टोरी फ्रंट एलिवेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने एक सिंपल एलिवेशन के ऊपर काम किया था और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इस वजह से मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर लिया था। आज के लेसन में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेसन में हम इस तरह के एक एलिवेशन बनाना सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ तक के काम हो चुका था। अब हमने इसमें जो है तो ऐसा करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो रूफ ऊपर बना हुआ है, छत जो बनी हुई है, हम छत के लिए जगह बनाएंगे। तो छत के लिए जगह बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ से ट्रिम करूंगा, TR डबल इंटर करता हूँ और इस एरिया इन चीज़ों को मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको भी और यहाँ से इसको भी। छत के लिए जो बाहर शेड होता है उससे मैं जो है तो तकरीबन 18 इंच यहाँ से बाहर निकालूंगा, इसको मैं 18 इंच और 18 इंच में इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऑफसेट लेते हैं O एंटर, तकरीबन 6 इंच ऑफसेट ले लेते हैं उसको। लाइन लेते हैं L एंटर, मैं यहाँ पे लाइन के लिए जो है तो मैं यहाँ से कलर COL एंटर करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने इसका कलर चेंज किया था लास्ट लेसन में। L एंटर, इनके कॉर्नर को आपस में जोड़ देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे एक जो मेरे पास यहाँ पे इस तरह का एक शेड बना हुआ है, इस तरह का एक शेड बनाएंगे जिस तरह का ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, इस तरह शेड बनाएंगे। तो शेड के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, REC एंटर करता हूँ और एट द रेट में से 18 इंच का मैं एक 18 एंटर करता हूँ। 18 इंच का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। एक्स एक्सपोर्ट कमांड के लिए मैं एक्स प्रेस करूंगा, उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और O एंटर करके 3 इंच में 3 दो टाइम आपने चारों साइडों से ले लेना है। कोई भी शेप बना सकते हैं आप इसमें। ओके, पॉलीलाइन लें, PL एंटर करता हूँ मैं और मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहां से अपने इस तरह लेके जाना है आगे और यहां से अपने आर्क एंटर कर लें। आर्क के लिए एंटर किया, फिर L एंटर कर लें लाइन के लिए, L एंटर लाइन के लिए हो गया और यहां से ये कॉपी करता हूँ। अब इस तरह काफी सारी शेड बना सकते हैं, मूव कर लेते हैं तो आपको बताता हूँ कौन कौन से स्टाइल बना सकते हैं। इसको बाहर ले आता हूँ, इसी तरह पे कोड ले लेते हैं जी L, मैं यहाँ पे पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर। काफी सारे आप स्टाइल बना सकते हैं यहाँ से। देख सकते हैं एक स्टाइल ये हो गया। इस तरह हजारों स्टाइल आप बना सकते हैं। पॉलीलाइन, आर्क ले लेता हूँ, डायरेक्शन D एंटर, PL एंटर, A एंटर, L एंटर। ये सारे आप स्टाइल बना सकते हैं। मूव करना उसको, काफी सारे स्टाइल हैं ये देख सकते हैं।
तो आप इस तरह काफ़ी सारे स्टाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से फर्स्ट वाला स्टाइल जो है यही लेता हूँ और इसको मूव करूँगा एम एंटर, इसको इस कॉर्नर से उठाऊंगा और इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। मिरर करता हूँ एम आई एंटर, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से और इसके मिड पॉइंट से इसको क्या करता हूँ, मिरर कर देता हूँ। मिरर हो गया है। अब एक्सेल लें आप, एक्सएल एंटर, हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर, इस कॉर्नर में जोड़ दें, इसको इस कॉर्नर में जोड़ दें, इस कॉर्नर में जोड़ दें, इस कॉर्नर में जोड़ दें। टी आर डबल एंटर कर लें ट्रिम के लिए। देखें तो यहाँ पे शेड भी आ गया इसका। फिर आप ऑफसेट ले लें, ओ एंटर कर लेता हूँ मैं, 3 फीट का एक ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से, ओ एंटर, 3 फीट एंटर, लाइन एल एंटर, आपकी मर्जी, आप जितना भी यहाँ से ऑफसेट ले सकते हैं। आप शेड के ऊपर की दीवार तो छोटी सी बना देते हो यहाँ पे। इसको मैं चाहता हूँ आगे से राउंड हो या इसका कोई स्टाइल दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल इसको ऑफसेट लेता हूँ, एंटर, इसको चेंज का ऑफसेट देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, बल्कि एल एंटर है, सर्कल सी एंटर कर लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ट्रिम टी आर डबल एंटर, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर थोड़ा सा इतना कर दें कि मिरर एम आई एंटर करते हैं और इसको इसके मिड पॉइंट से आप मिरर कर लें, ट्रिम टी आर डबल एंटर। अभी देखिए अंदर वाली साइड पे ऐसा लग रहा है कि अंदर वाली साइड पे गई है, तो आप यहाँ से भी एक्सेल एंटर करें, एक्सेल, टी आर डबल एंटर। देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर से एक शेड सा बना हुआ है बिल्कुल ये अंदर की तरफ। तो आप इस तरह के स्टाइल बना सकते हो। अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम इस तरह करते हैं कि विंडो अगर आप यहाँ से इसी के साथ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे विंडो जो है तो इसको बीच में से मैं और ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ बॉटम से एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मैं यहाँ से जो है तो ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, ऑफसेट देता हूँ उसको मुझे 3 फीट का, बाकी नीचे सारे ट्रिम कर दो, टी आर डबल एंटर, ओके देखें ट्रिम हो गया जी सारा। अब फिर ऑफसेट लेता हूँ, बल्कि नीचे वाला ट्रिम नहीं करना था हमने, नीचे सही है। फिर ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, मैंने 3 इंच का दिया, मैंने 3 फुट का देना है, ओ एंटर, 3 फीट एंटर, 3 फीट का ऑफसेट देना था, ओके। फिर ओ एंटर, 4 फीट एंटर, ओके। अंदर वाली लाइन में ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर, ओके। देखिए बीच वाला अब एरिया बन गया। आप विंडो इस तरह बना सकते हैं, ऐसी विंडो आप बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो स्टाइल आप देखें इसी तरह की विंडो हम बना सकते हैं। मैंने आपको बताया तरीका, ऑफसेट ले लें और यहाँ पे अब मेरे पास जो विंडो है ये मेरे पास मतलब कि यहाँ पे स्टेयर के लिए जगह थी, यहाँ पे देखें तो ये स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर की जगह थी, तो ये मैं चाहता हूँ ये ऊपर तक आए, सेकंड फ्लोर तक आए, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये जो शेड भी आ गया, मेरे पास ये सारी चीजें आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो बाहर वाली दीवार है,
अगर आप देखें तो यहाँ से जो दीवार आ रही है, ये जो यहाँ से जो रोड स्टेयर हो रही है यहाँ पे, ये एरिया राउंड हो रहा है, तो वहां से आके मैंने इसे क्या किया है, इसको इस दीवार के बाद से यहाँ से एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या करता हूँ, टी आर डबल एंटर करके इसमें ट्रिम कर देता हूँ। टी आर डबल एंटर, ओके। अब मेरे पास यहाँ तक ये एरिया आ गया। इसको भी आप ऑफसेट देते हो एंटर। ये पूरा का पूरा एरिया राउंड है, तो राउंड के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से भी एंटर करता हूँ, और इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। टी आर डबल एंटर करता हूँ मैं, ओके। यहाँ तक ये सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने इस तरह करना है कि इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर, ओके। यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ से इसी के ऊपर जो है तो और भी मैंने जिस तरह ये मैंने काम किया हुआ है, देख सकते हैं इसके अंदर से मैंने स्टाइल दिया हुआ है, और यहाँ तक कि मैंने काम किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक और जो है तो ऑफसेट दिया हुआ है, ओ एंटर, 3 फीट का एक ऑफसेट दिया हुआ है। बल्कि इसको मैं जो है तो यहाँ से मिरर करता हूँ, इसको भी एम आई एंटर, इसके मिड पॉइंट से मिरर करूंगा, टी आर डबल एंटर, और ये जो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, और मैं इसे ई एक्स एक्सट्रूड करता हूँ। क्या सही हो गया? इसको मैं जो मैंने ऑफसेट दिया ओ एंटर 3 फीट का देना चाहिए था, 3 फीट, टी आर डबल एंटर, ओके। अब मेरे पास यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे जो काम करना है वो मैंने इस तरह का, यहाँ पे इस तरह का एक शेड देना है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि इस तरह का स्टाइल होना चाहिए, सही है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह करना है कि एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आर ई सी एंटर, ये मैं करता हूँ जी तकरीबन 1 फीट का, 1 फीट कामा 1 फीट, आर ई सी एंटर एट द रेट 1 फीट कामा 1 फीट, एम एंटर, और इसको जो है तो मैं ऑफसेट लेता हूँ, इसको भी एक्स एंटर करता हूँ, एक्सप्लोड करता हूँ, और ऑफसेट देता हूँ इसको ओ एंटर, तकरीबन 2 का ऑफसेट देता हूँ, 2 इंच का, दो बार आप यहाँ से ऑफसेट देते हैं इसको। वही स्टाइल ले लेते हैं, पी आर एंटर करता हूँ, पॉली लाइन, इसको हम कलर दे देते हैं, चेंज करता हूँ कलर, सी ओ एल एंटर, ताकि नजर आए सही तरह से, ओके। पी एल एंटर, ए एंटर आर के लिए, एल एंटर लाइन के लिए, और इसको एक और काम करता हूँ जी, यहाँ से मैं
बस काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है। मूव करता हूँ एंटर। एल एंटर, बल्कि इसको मूव करता हूँ एम एंटर। इसको इस टॉप से मैं उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ लगाता हूँ जी। F8 प्रेस करता हूँ। ओके, मिरर एम आई एंटर, बल्कि इसको एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। मिरर करता हूँ एम आई एंटर, F8 प्रेस करता हूँ F8 स्ट्रेट के लिए। ओके, मिरर हो गया। ट्रिम, अब एल एंटर कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ट्रिम करता हूँ टी आर डबल एंटर इसके बीच में से। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लग गया पिलर के साथ। अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इसी को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ एम एंटर, बल्कि मैं इसके मिड में से एल एंटर करता हूँ एल एंटर, इस लाइन के मिड में से इस लाइन के मिड तक। देखते हैं उसका लाइन का मिड किधर है। एल आई एंटर, सॉरी एल एंटर, इस लाइन का मिड आ गया। तो मैं इसको यहाँ से लाइन लेता हूँ एल एंटर, इस लाइन के मिड में से इस लाइन के मिड तक मैंने एल एंटर कर लिया और इसको मूव करूंगा, मैं मिरर करूंगा एम आई एंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, सॉरी एम आई एंटर सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से मिरर कर दिया मैंने। ओके, अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा देता हूँ, टी आर डबल एंटर करता हूँ यहाँ से ये। ओके, मेरे पास यहाँ पे ये हो गया। एक्स एल एंटर, वर्टिकल के लिए वी एंटर, सॉरी हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर, टी आर डबल एंटर, लाइन ले दो एल एंटर, ओके। तो बस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके मिड में से एक लाइन लेता हूँ, एल एंटर, एल एंटर, एल एंटर, देखते हैं यहाँ पे सिंगल। ओके, स्टाइल एक ले देते हैं यहाँ पे, जिस तरह के इसमें स्टाइल मैंने सिंपल सा नीचे एक स्टाइल दिया हुआ है, इस स्टाइल दे देते हैं इसको। ओ एंटर, 0.1 इंच एंटर कर लेता हूँ बस।
MI एंटर करता हूँ इसी को। अब सही हो गया। ट्रिम कर दें इसको, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे और भी आप स्टाइल जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरह की स्टाइल दिए हुए मैंने बनाए हुए, ये वाला देख सकते हैं आप। तो ये बनाने का तरीका कर ये है कि आप यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, एंटर, ओ एंटर, ऑफसेट में देता हूँ जिसको तकरीबन 5, बल्कि इसको मैं 6 इंच का ऑफसेट देता हूँ। TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, L एंटर, O एंटर, 2 इंच एंटर, O एंटर, 1 इंच एंटर, TR डबल एंटर, A एंटर, MI एंटर, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। जैसे कि आप देखेंगे स्टाइल इस तरह आ गया। इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, CP एंटर, उठाता हूँ, इसको CP एंटर करता हूँ, CP एंटर, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे लगा दिया। ओके, TR डबल एंटर, ओके। तो देखें स्टाइल इस तरह का आप बना सकते हैं, आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद हमने इस तरह करना है कि अब इसी को देखें, ये जो मेरे पास
जो बना हुआ है इसी को मैं यहाँ से इसको पहले कॉपी मूव करता हूँ इवेंटर, तो बिल्कुल नीचे हम मूव कर लेते हैं। इसी को कॉपी करता हूँ सी पी, अच्छा एक और चीज करें, सी पी एंटर करता हूँ इसको मैं यहाँ तक। अब इस तरह के हमारे पास यहाँ पे पिलर वगैरह हर चीज तो है, लेकिन अब देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्योंकि ऊपर ये शेड आ रहा है तो ये नीचे से पूरा नजर नहीं आ रहा है यहाँ तक। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से एल एंटर करता हूँ मैं, यहाँ से लेकर तो एक्सेल एंटर कर एल एंटर करता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर एल एल एंटर यहाँ तक, एल एंटर कर लिया। ओके, ट्रिम कर लें टी आर डबल एंटर, कि मैं ये डोर वगैरह ये सारी चीजें हमें सही नजर तो नहीं आ रही है, मैं इसे मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ तक, बाकी एंटर थोड़ा सा ऊपर तक से ले जाता हूँ यहाँ तक, टी आर डबल एंटर ट्रिम। ओके, टी आर डबल एंटर, जो ट्रिम नहीं हो रहा उसको आप डिलीट कर दें यहाँ से। ओके, इस लाइन को भी ट्रिम करते हैं, टी आर डबल एंटर। ओके, इसको मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी करता हूँ और इसको मैं मैच कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं काम करते हैं मूव करता हूँ इसको मैं एवेंटर मूव, यहाँ से उठाता हूँ और इसको मूव में करूंगा। अब मेरे पास यहाँ तक चलें ये तो ठीक है। ओके, मैं यहाँ से काम करता हूँ एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, इसको यहाँ तक जोड़ता हूँ, एम एंटर मूव करता हूँ और इसको यहाँ से इस कॉर्नर से उठाता हूँ और इसे मूव करता हूँ बिल्कुल इसके यहाँ से यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखें तो ये एक मेरे पास स्टाइल बन गया। अब मैं काम करूंगा कि मैं यहाँ से इसको बीच में से इसको जो है तो इस लाइन को बल्कि होने दें इसको, मैं यहाँ से ई एक्स एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक इन सब लाइनों को। ओके, बीच वाली अब ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बीच वाली ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, टी टी आर डबल इंटर और यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, तो यहाँ तक ये काम देखें कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो छत है ये तो कंप्लीट आगे तक है, तो इसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि जो कंप्लीट मेरे पास छत है इसको मैं जो है तो तकरीबन यहाँ से भी बाहर है थोड़ी सी, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो लाइन है मेरे पास उसको मैं मैच कर लेता हूँ मैच प्रॉपर्टी के साथ। इस लाइन से मैं इसको मैच करता हूँ मैच प्रॉपर्टी, मैच हो गया। अब इसको मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ इस कॉर्नर से और इसे 18 इंच बाहर ले आता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे वही काम करूंगा, एल एंटर करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ यहाँ तक और एक्स एल एंटर,
सॉरी ई एक्स इंटर एक्सट्रूड करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक मैं इनको एक्सट्रूड कर लेता हूँ लाइनों को। ओके, बीच वाले अब ये जो चीज़ें हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे पास लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह करना है कि ये जो मेरे पास ये जो चीज़ है इसको मैं, ये जो मेरे पास यहाँ पे था, ओके, इनको तो मैं इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको मिरर करता हूँ, एम आई एंटर, और इसको मिरर करूंगा मैं यहाँ पे मिड पॉइंट से। एम आई एंटर, एम आई एंटर, मिरर हो गया। यहाँ पे देखिए टी आर डबल एंटर करके ना जो जो आपको यहाँ पे इस तरह की लाइन है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाती है और यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, कंट्रोल से इसको तो आगे करने मूव एंड में एम एंटर, यहाँ तक एल एंटर, इन सबको जो है तो ई एक्स एक्सटेंड करने मैंने यहाँ तक इन लाइन को। ओके, ओके, अब ये सही हो गया। हाँ, अब ये ठीक हो गया बिल्कुल। टी आर डबल एंटर, एफ एंटर, ई एक्स एंटर, ओके, ये सही हो गया। मैच प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैच प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको इसी प्रॉपर्टी से क्या करता हूँ, मैच करता हूँ। ओके, यहाँ तक जी हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप यहाँ से अब क्या कर दें, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, टी आर डबल एंटर, और ये जो आपस से विंडो वगैरह शेड है, शेड के बाद का ये एरिया, ठीक है। ओके, इसको डिलीट कर दें, बाकी अब आपके पास ठीक है। ट्रिम कर दें, तो टी आर डबल एंटर,
इसको भी डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दे। बाकी आप बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए एडजस्ट हो चुके हैं सारा। अब यहाँ पे इसके बीच में विंडो बनानी है हमने, तो वो विंडो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से मैं इसे मूव कर देता हूँ यहाँ से। तो इसका मिड पॉइंट में लेता हूँ यहाँ से एल इंटर, और मैं यहाँ से इस विंडो को उठाता हूँ, मूव करता हूँ एम इंटर, और उसको मैं यहाँ पे मिड पॉइंट से उठाता हूँ मैं, और बल्कि इस विंडो को भी मैं यहाँ से थोड़ा क्या करूँगा, बल्कि इसको डी आई एंटर 3 फुट और 1 इंच, एल इंटर 3 फीट और 1 इंच, एल इंटर टी आर डबल इंटर मैच प्रॉपर्टी, टी आर डबल इंटर एम इंटर, मिड पॉइंट से उठाया और इसको मिड पॉइंट में जोड़ दिया। मैच प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन तो यहाँ तक आपका काम जी 100% कंप्लीट हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हमने ये क्या करना है कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर 1 इंच का ऑफसेट देता हूँ, बल्कि इसको 2 इंच का ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर 2 इंच इंटर, एल इंटर, इसको ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर 1 इंच इंटर, 1 इंच इंटर, ओ एंटर 1 इंच इंटर, इतना ठीक है। टी आर डबल इंटर टी आर डबल इंटर एल इंटर ओ इंटर 2 इंटर टी आर डबल इंटर मैच प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस पे इसी तरह की स्टेयर्स वगैरह बनाएंगे और इस तरह की विंडो हम डिज़ाइन करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।